मैं अभी बता रहा हूँ आपको इंसर्ट के बारे में। अभी ये मत देखो कि ये टर्निंग का है या मिलिंग का है, खाली इंसर्ट के बारे में समझो। तो इंसर्ट क्या बोलते हैं? इंसर्ट एक आपका कंज्यूमेबल आइटम है। कंज्यूमेबल कंज्यूमेबल मतलब क्या होता है? एक ड्यूरेबल होता है, एक कंज्यूमेबल होता है। अगर कोई चीज काम करते करते घिस जाती है तो घिसी हुई चीज को हटा के हम दूसरी लगा देते हैं उसकी जगह, जैसे कि रिप्लेस मान सकते हैं हम। जैसे आगे का कोई पेन का आगे नॉब होती है, अगर वो घिस जाती है तो चेंज करके दूसरी लगा देते थे, ऐसे। तो ये क्या काम करता है आपका? इसको ये ज्यादातर मेटल कार्बाइड का होता है, सेरामिक का होता है, सीवीएन का होता है। सो अभी मैं आपको खाली इंसर्ट के बारे में बताऊंगा। अभी उसके खाली कॉन्सेप्ट समझो। बाकी ये चैप्टर बहुत लंबा, बट एक एक चीज आपको समझ में आएगी इनिशियली। मैं बताऊंगा। तो बेसिक क्या है कि टर्निंग जो हमारी इंसर्ट होती है, ये दो इसके स्टैंडर्ड होते हैं। एक होता है ANSI, जिसको अमेरिकन नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बोलते हैं। एक होता है ISO। पानी लेना पड़ेगा इसको। एक ISO होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये अभी हम डिस्कस करेंगे। आप इसी इंसर्ट की बात कर रहे होगे ना, जो फोटो दिख रही है? यस सर। ओके। तो इंसर्ट होती क्या है, इसका क्या मतलब है, किस तरह का डिजाइन होता है, इसको क्या बोलते हैं, हर एक चीज को। तो इसमें हमने पहले समझा ANSI और ISO, इनके दो अलग अलग साथ साथ चलते हैं। मतलब दो स्टैंडर्ड है। ये हम ऐसे समझ सकते हैं, एक इंचीज और एक मिलीमीटर, बस ऐसे समझ सकते हैं मोटी भाषा में। एक ही इंचेट को दो अलग अलग नामों से जाना जा सकता है, अलग अलग कंट्री वाले। फॉर एग्जाम्पल, इसको अगर हम ISO में जानेंगे तो उसका मीनिंग अलग होता है, और ANSI का मतलब अलग होता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं इंसर्ट की डेफिनेशन के बारे में। नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर क्या होता है कि ये जो इंसर्ट है ना, ये आपको अलग अलग डिजाइन में दिख रही है। ये अलग डिजाइन की, ये अलग डिजाइन की, ये अलग डिजाइन की। तो इसमें क्या करते हैं? बेसिक इसको होल्ड करने के लिए एक टूल होल्डर होता है, और टूल होल्डर के अंदर ये रिप्लेसेबल इंसर्ट होती है। ये घिसने के बाद इसको दूसरी लगा देते हैं और अपना काम चलता रहता है कंटिन्यूअस। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक ये इस तरह का पार्ट है। इसको होल्ड करने के लिए एक बीच में सुराख कर देते हैं, और सुराख के बाद इसमें कुछ तरह के डिजाइन बने होते हैं। इन डिजाइन का क्या मतलब है हम आगे समझेंगे। और इसकी शेप अलग अलग है। ये अलग अलग शेप से अलग अलग जाना जाता है। तो शेप किस हिसाब से इसका क्या यूज है वो भी आगे बताएंगे। सो अभी हम इसके नोमेनक्लेचर को समझते हैं कि इंसर्ट जो भी होती है, उसे हर एक इंसर्ट का एक नोमेनक्लेचर और हर एक का नामकरण है। तो नामकरण जो है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, किसको क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। तो यहाँ पे एक जर्नल, एक मैंने किसी एक इंसर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे हम। एक इंसर्ट को जिसको हम बोलते हैं CNMG 12 2408। ये जो स्टैंडर्ड है, ये वर्ल्ड वाइड एक ही स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड, अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो ये जो नाम होते हैं ये कॉमन होते हैं। कॉमन का मतलब सब जगह मीनिंग एक ही होता है, और इसके अलावा अगर कोई नाम मिलता है तो वो आपका स्पेशल केस होता है। अभी ये क्या नाम है, किसको क्या डिनोट करते हैं, किसके बारे में क्या जाना जाता है, उसको डिस्कस करते हैं। अभी ये पूरा आउटपुट है आपका, जो इंसर्ट के बारे में नोमेनक्लेचर आप जानना चाहते हो ना, उसका पूरे का चार्ट है ये। ये पहला क्या कहता है, सेकंड वाला क्या कहता है, थर्ड वाला क्या कहता है, फोर्थ वाला। तो ये एक सीरीज में लिखे होते हैं। किसी भी बॉक्स के इंसर्ट की जो डब्बी होती है, किसी बॉक्स के ऊपर इस तरह का नाम लिखा होता है। उस नाम से हम पहचान सकते हैं कि इंसर्ट कौन सी है, किस फंक्शन के लिए, किस एप्लीकेशन के लिए, टूल होल्डर कैसा होगा, कहाँ लगेगी, क्या क्या फंक्शन कर सकती है। तो सब चीजें इसके बैक एंड पे क्लियर डिस्कशन कर सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं सबसे पहले लेटर की।
इसको हम बोलते हैं, कोई भी अगर इंसर्ट है उसकी जो पैकिंग है उसके ऊपर एक लेबल लगा हुआ, उस लेबल के ऊपर एक इंसर्ट का नाम लिखा होता है। उस इंसर्ट का नाम कैसे लिखा होगा? CNMG 120408। ये जो है ये चेंज हो सकते हैं, सी की जगह कुछ और होगा, एन की जगह कुछ और होगा, बट टोटल कैरेक्टरिस्टिक इतने होंगे, इसके अलावा जो होंगे वो एक्स्ट्रा होते हैं। तो अभी इनका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। सी का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है? यहाँ पे एन भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, के भी हो सकता है। बट वो जो के है उसका क्या मतलब, एन है उसका क्या मतलब है? तो हम पहले लेटर से बात करते हैं, किसी भी इंसर्ट का पहला जो लेटर होगा वो क्या मतलब दर्शाएगा? वो पहला जो लेटर होता है वो इंसेट की शेप को दर्शाता है। शेप का मतलब उसकी शक्ल सूरत कैसी है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तीन तरह की इंसेट अलग अलग दिख रही है। इन तीनों इंसेट का शेप अलग अलग है, तो इनका नाम भी अलग अलग होगा। ठीक है। तो ये कैसे जानी अच्छा। जाती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल एच से बात करें, एच का मतलब होता है हेक्सागोनल, ओ का मतलब ऑक्टागोनल, पी का मतलब पेंटागोनल। ऑक्टागोनल समझते हो, हेक्सागोनल समझते हो? हेक्सागोनल यस मतलब सर। जिसके छह पहलू होते हैं हेक्सागोनल। ऑक्टागोनल जिसके आठ आठ पहलू पहलू होते हैं। होंगे। पेंटागोनल जिसके पांच होंगे। एस का पाँच। मतलब स्क्वायर जिसके चार होंगे। चार। ट्रायंगुलर जिसका मतलब चार होंगे, तीन तीन। होंगे सॉरी। तीन तीन। तो अगर हमारा यहाँ से कौन सा लेटर है वो इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट में आते हैं सी। CDEMV। ये क्या होते हैं आपके? ये रोम बोलते हैं, रोमन। रोम हैंड में क्या होता है आपका? ये आपका शेप ऐसी होती है जैसे काजू कतली शेप की बात कर रहे हैं, इस तरीके की शेप इसकी ऐसी होगी। बाकियों में क्या होगा, इनके एंगल अलग अलग हो सकते हैं। ये जो इंक्लूडेड एंगल होता है ये अलग अलग होता है हर शेप का। मतलब बोला जाएगा सी, बट इसका एंगल अलग अलग होगा। जैसे सी है, डी है, ई है, एम है और वी है। तो इनका क्या है कि एंगल अलग अलग है, बट शक्ल देखने में एक जैसी होती है। तो एंगल से इसका नामकरण अलग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सी लिखा, सी का एंगल 80 डिग्री होगा। डी होगा उसका एंगल 55 डिग्री होगा। ई होगा उसका एंगल 75 डिग्री। एम है उसका एंगल 86 डिग्री। वी वाले का 35 डिग्री। ऐसे ही डब्लू होता है। डब्लू जो ये हमें ये दिख रही ना, ये डब्लू वाली इंसर्ट है। और ये वाली सी है। और ये वाली जो ये स्क्वायर है। उसके बाद एल आती है, एल हमारी रेक्टागोनल होती है। ABK ये पैरेललोग्राम होती ऐसी है, बट ये चपटे शेप में होती है। आर का मतलब राउंड। तो इंसेट के नॉमिनलिक्लेचर का जो पहला लेटर होगा वो आपकी इंसेट को शेप को दर्शाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके। सेकंड जो आएगा आपका, अच्छा ये जो इंसर्ट होती है ये क्यों होती है? ये बेसिक इसका एप्लीकेशन होता है कि जब हम टर्निंग करते हैं या कहीं भी इंसर्ट को यूज करते हैं तो उसकी जॉब की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इंसर्ट सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सी लगेगा, डी लगेगा, डब्ल्यू लगेगा, वी लगेगा। वो कैसे डिसाइड होगा? वो हमारी शेप के ऊपर होगा। अगर हमारा सीधा सीधा टर्न करना है तो कोई भी कर सकते हैं, बट जहाँ पे इस तरह का, जैसे ये इस तरह का शेप बनाना हो, तो वहां पे इंसर्ट हमारे पीछे फाउल नहीं करनी चाहिए। ना इंसर्ट ना टूल होल्डर। तो उसके हिसाब से शेप डिसाइड करते हैं। टी शेप का, सी शेप का, पी शेप का, एम शेप का, कौन सी शेप का लगाना है। तो इंसर्ट हमारे एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट है। सेकंड जो लेटर आता है वो क्लियरेंस बोलते हैं। क्लियरेंस क्या होता है आपका? क्लियरेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज को, जैसे गोल पीस है एक समझने के लिए, इसकी एक सेंटर लाइन है। अगर हम कोई भी टूल काटेंगे सेंटर लाइन पे उसकी हाइट होगी। ठीक है। जब ये टूल सेंटर लाइन पे होता है तो कट करने के लिए उसकी शेप ऐसी होगी, ये इस तरह से। और अगर मैं स्ट्रेट वाली शेप लेता हूँ इसकी जगह, दूसरी शेप अगर मैं ले लेता हूँ स्क्वायर वाली इस तरीके की, तो क्या होगा? इस एज पे आके क्या होगा, इसको अगर मैं बड़ा करके देखूंगा
तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो इंसर्ट ऐसी होगी जो इसके अंदर चुभ जाएगी, एक इंसर्ट ऐसी होगी जो इसमें घुस नहीं पाएगी, और घुसने के लिए उसको ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। वो इंसर्ट हमारी कहलाती है नेगेटिव, जिसमें ये 90 डिग्री का एंगल होता है। और जिसके अंदर ये क्लियरेंस एंगल अलग होता है, जैसे ये यहाँ पे पॉजिटिव है तो 7 डिग्री है, ये 7 डिग्री होता है, 11 डिग्री, 5 डिग्री, ये अलग अलग डिग्री के हिसाब से इनका अलग अलग नाम होता है। इसको क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं एन की, सेकेंड लेटर की। तो ए का मतलब 3 डिग्री, 3 डिग्री क्या होगा, ये वाला एंगल 3 डिग्री होगा। बी का मतलब 5 डिग्री, सी का मतलब 7 डिग्री, डी का मतलब 15 डिग्री, ई का मतलब 20 डिग्री, एफ का मतलब 25 और जी का मतलब 30। तो सबसे ज्यादा एंगल कितना होगा, जी वाले में, और जी। सबसे कम कितना हो गया, ए वाले में। और उससे भी कम होता है नेगेटिव में। नेगेटिव का मतलब जीरो। तो जो मैं ये जो 90 डिग्री जो बता रहा था ना, ये आपका 0 डिग्री एंगल क्लियरेंस वाला होता है। पी जो शेप होती है, पी जो होता है वो 11 11 डिग्री के लिए होता है। ये इसलिए है कि जिसमें जिसका टूल पॉकेट बना हुआ है, उसी के अंदर वो इंसर्ट बैठेगी, दूसरी नहीं बिठा सकते आप। अगर वहां पे अगर एन वाली बैठनी तो एन वाली बैठेगी, बी अगर है तो बी ही बैठेगी, सी भी नहीं बैठेगी, कोई सी नहीं बैठेगी आपस में। क्यों नहीं बैठेगी, वो इसलिए नहीं बैठेगी क्योंकि जैसे ये एंगल है, ये शेप आपको दिख रही ना, अगर मान लो कोई भी अगर हम इंसर्ट बिठाते हैं, तो ये हमारी पॉकेट बनी हुई है टूल के ऊपर, और यहाँ पे हम वो इंसर्ट बिठाएंगे। इंसर्ट जो है हम इसमें इंसर्ट ऐसे बिठाएंगे, ये किसी इस तरह की शेप है मान लो। तो इंसर्ट इसका एंगल जो है ना, इसका परफेक्ट होना चाहिए जो इसमें बैठ जाए इस कैविटी के अंदर। नहीं तो क्या होगा, ये आगे पीछे खिसकेगी, सपोर्ट नहीं मिलेगा, चीज लूज हो जाएगी। अगर ये 7 डिग्री कंटेंस है तो 7 डिग्री रहेगा। और दूसरी चीज क्या है कि जैसे हमारा ये इंसेट का डिजाइन अगर ऐसा है, इसका सेंटर है, अगर एंगल मैच नहीं करेगा तो इंसेट आगे जाएगी या फिर पीछे आ जाएगी, तो इसका सेंटर भी मैच नहीं करेगा। तो जिस डिजाइन का टूल बना हुआ है, उसी डिजाइन की इंसेट हमें यूज करनी है। तो सेकंड लेटर क्या कहता है, हमारा क्लियरेंस का काम करता है। क्लियर है? यस सर। ओके नाइस। अब हम आगे चलते हैं। तीसरा जो लेटर होता है, थर्ड लेटर, वो आपका टॉलरेंस को दर्शाता है। टॉलरेंस क्या होता है, जिस हम इंसेट की बात कर रहे हैं, हर एक कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कोई भी चीज होती है, तो वो जीरो कभी भी कुछ नहीं होता। हर आदमी की एक टॉलरेंस होती है, हर चीज की एक टॉलरेंस होती है। तो वो टॉलरेंस हर डायमेंशन की होती है उसमें। जैसे कोई इंसर्ट है तो उसकी थिकनेस भी होगी, और उसका एक सेंटर से डिस्टेंस भी होगा, और उसका सरकमफेरेंस भी होगा। तो उसकी सारी टॉलरेंस होती है, क्योंकि ये बनती है ना इंसर्ट, कहीं भी बनेगी। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो इंसर्ट एक बनी है अगली भी सेम साइज की बने, दूसरी भी सेम साइज की बने। ऐसा नहीं होगा, बनेगी, बट उसमें जो जितनी मैन्युफैक्चरिंग की जो टॉलरेंस है ना, वो उसके ऊपर अप्लीकेबल हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, वो अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं, एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कोई भी चीज हम बनाते हैं, जैसे रोटी गोल बनाते हैं हम, या पूरी बनाते हैं गोल। तो हम जब बेलन से बेलते हैं तो गोल, कभी रोटी किस डिजाइन में आती है, कभी किसी डिजाइन में आती है। तो उसका क्या होगा, साइज एक जैसा नहीं आता है। बनाने वाले वही है, सब कुछ वही है, बट डिजाइन एक जैसा नहीं आएगा, शेप एक जैसा नहीं आएगा। कुछ ना कुछ उसमें कमी बेसी रहेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये गोल है, तो गोल जब बनाएंगे तो उसके डायमीटर के ऊपर टॉलरेंस होगी। और अगर हम कोई थिकनेस बना रहे हैं तो उस थिकनेस बनाने में कुछ मैन्युफैक्चरिंग में टॉलरेंस होगी। क्योंकि ये प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि ये बनती कैसे है। इसका प्रोसेस भी मैं समझा दूंगा कि इंसर्ट बनती कैसे है, तो आपको और अंडरस्टैंड होगा। ये 2 3 प्रोसेस से बनती है। जब बनने के बाद, जैसे कास्टिंग बनाते हैं ना, कास्टिंग बनती है वैसे ही इसकी कास्टिंग होती है। बट ये होती है हमारी प्रेशर के ऊपर। कास्टिंग का मतलब क्या होता है आपका,
रॉ मेटेरियल उसमें डाला जाता है, जब वो पोरिंग होकर जब उसमें डलता है। बट ये ऐसा नहीं होता, ये कंप्रेस करके बनाई जाती है। और कंप्रेस करके जब बनाई जाती है, बाउंडिंग होती है, बाउंडिंग के बाद ये हीट की जाती है, हीट के बाद श्रिंक होती है, तो इसकी टॉलरेंस की रेंज अलग अलग होती है। मैं इसकी बात करूं, जैसे क्लास सी, एच, ई, जी, एन, यू, मेजर ये क्लास चलती है हमारी। तो इस क्लास के अंदर क्या होता है आपका, यहाँ पे हम एम क्लास की बात करते हैं। एम क्लास सी टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज हमारा ये आ गया। तो यहाँ पे क्या है आपका, अगर ये डी टॉलरेंस है, ये आपकी बी है, तो डी तो ये होगी और बी ये होगी। और किस शेप की इंसेट है उसके ऊपर आपका डिपेंड करेगा। जैसे डी है, अगर ये ट्रेंगुलर है तो डी उसका ये होगा। अगर सी टाइप की है, डी टाइप की, एम टाइप की है, तो उसका डायमीटर ये होगा डी। और यहाँ पे एक एस है, एस का मतलब थिकनेस है। तो सारी अपनी अपनी टॉलरेंस है, उस टॉलरेंस कितने में बनती है वो डिपेंड करेगा आपका इस क्लास के ऊपर। अगर मैं एम क्लास की लेता हूँ तो इसको प्लस माइनस 13 माइक्रोन में, एस वाली जो थिकनेस है ये प्लस माइनस 13 में मिलेगी। और अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करो इसकी डी डायमेंशन की, तो डी डायमेंशन हमारी कितनी है, कि जैसे जैसे इसका सरकमफ्रेंस पे डिपेंड करेगा। इन सेट के साइज भी सेम डिजाइन है, सब कुछ सेम है, बट साइज बढ़ता चला जाता है उसका। एक छोटा साइज, एक उससे बड़ा साइज, एक उससे बड़ा साइज, ऐसे अलग अलग साइज के आते हैं। तो बेसिक ये अलग अलग डायमेंशन की अलग अलग टॉलरेंस होती है। तो ये कहने का मतलब है कि सबसे जो रो रो जो रफ होती है वो आपकी एम होती है। और सबसे हाई क्लास जो होती है आपकी, हाई क्लास, हाई क्लास हम 13 माइक्रोन को कंसीडर करते हैं, एच वाली। एच क्लास की जो टोनर इंसर्ट होगी, उसका मतलब एक इंसर्ट खोल के दोबारा लगा दो तो उसमें आपको वेरिएशन नहीं आएगा। बट एच क्लास के इंसर्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, क्योंकि वो ग्राइंडिंग करके बनाई जाती है। तो 3 नंबर क्लियर होगा आपका एम। नेक्स्ट पे चलते हैं। चौथा आता है टाइप ऑफ इंसर्ट। अब इंसर्ट को होल्डर के अंदर जब पकड़ा जाता है तो उसको पकड़ने का डिजाइन अलग अलग होता है। हर एक इंसर्ट का होल की, बिना होल की, अलग अलग आती है। अब ये अलग अलग शेप देख रहे हो, यहाँ पे जी टाइप का लिखा है। इस जी का मतलब क्या है वो अंडरस्टैंड करते हैं। जी की जगह और क्या क्या आ सकता है। जी की जगह एन आ सकता है, आर आ सकता है, एफ आ सकता है, ए, एम, जी, डब्ल्यू, टी, क्यू, यू, बी, एच, सी, जे, एक्स। एक्स का मतलब स्पेशल। सो हम जी की बात करें तो जी के अंदर क्या होता है कि दोनों तरफ से मशीनिंग कर सकते हैं इस इंसर्ट से। बी टाइप की होती है, वो एक ही तरफ से होल माउंट होता है, एक तरफ से काउंटर होता है, दूसरी तरफ से नहीं होता है। और एच टाइप की होती है आपकी, एक ही तरफ से होती है बट होल माउंटेड होती है काउंटर के साथ। डब्लू वाली जो होता है एक तरफ से होती है बट इसको ना स्क्वायर होती है, इसमें आपका डिजाइन नहीं बना होता इंसर्ट। एन वाली आपकी बिल्कुल ऐसी होती जैसे ये है, एन वाली, बिना होल के, बिना उसके माउंटिंग। जैसे आर है, इसमें आपका पॉजिटिव रैक एंगल होगा, बट ये इंसर्ट जो है सेंटर से माउंट नहीं कर सकते। एफ वाली दोनों तरफ से यूज होती है बट सेंटर से माउंट नहीं कर सकते। ए टाइप में होती है, ये सेंटर से माउंट कर सकते हैं लीवर के थ्रू। एम वाली होती है, ये आपका पॉजिटिव होती है बट ये बिना काउंटर के होती है। तो ये अलग अलग तरह के इंसर्ट है। जैसे स्क्रू से माउंट होती है, क्यू टाइप की दोनों तरफ है, ये दोनों तरफ से इंसर्ट होती है, दोनों तरफ से इसका पॉजिटिव और ज्योमेट्रीज है। अब हम बात करें जी टाइप की। जी टाइप की हमारी ये वाली इंसर्ट है। ये अलग अलग शेप दिख रहे थे, अलग अलग शेप की अलग अलग डिजाइन की बनी हुई है। ये आपके चार हो गए, इनको बोलते हैं हम लेटर। उसके बाद हम न्यूमेरिक आते हैं। ये न्यूमेरिक का मतलब क्या है, 12, 4 और 8। 12 जो नंबर होता है आपका, पांचवा जो लेटर होता है वो आपको इंसर्ट के साइज को डिफाइन करता है। जैसे हमारी CNMG है तो उसकी लेंथ कितनी है, तो ये अलग अलग लेंथ में आती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी
कि ये किस किस रेंज में आती है हमारी, जैसे 12 है। इस 12 का मतलब क्या है आपका, इस 12 सर का। ऊपर हाँ, ये नीचे 12 ऊपर 4 दोनों सेम ही है ना? ये हाँ, ऊपर 4 लिखा हुआ है, नीचे 12। हाँ, मैं ये वो बता रहा था, 432 बोलते हैं इसको। जो ANSI स्टैंडर्ड होता है ना, उसमें इसको 4 बोलते हैं, 432। अच्छा। तो ये हमारे ना इंडिया में यूज नहीं होता ANSI, हम ISO यूज करते हैं, ISO। ठीक है। बट इंसर्ट जो ठीक। आती है वो तो वर्ल्ड वाइड बनती है, तो दोनों ही नाम लिखे हुए होते हैं, कई इंसर्ट हम देखे हुए। बट हम इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते ना, इसकी तरफ से होल्डर होते हैं हमारे। इनकी जो साइज होता है ना, वो इंचज में होता है, और हम मिलीमीटर में बात करते हैं। जैसे हमारे यहाँ इंचज सर माइक्रो में काम होता है। है। इस चीज मतलब हम जो है ना माइक्रो में काम करते हैं यहाँ पे। हाँ तो, में काम करता हूँ। हाँ तो वो मीट्रिक हो गया ना, एक मीट्रिक होता है, एक इंचज होता है, जिसको हम वो कहते हैं आपका, इन चीज को हम वो भी कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, इंपीरियल। सो ये जो लेटर हमारी जो इंसर्ट का साइज होता है, ये डिपेंड करेगा जो हमारा कटिंग लेंथ होता है। जैसे टूल हमारा ये इंसर्ट है, इस तरह की इंसर्ट है, तो इंसर्ट से ये एरिया कट करने वाला है, तो जो कट करेगा उसकी लेंथ कितनी है, ये लेंथ हमारी होगी 12। अगर मैं 12 की बात कर रहा हूँ, तो जैसे ये, तो ये 12 होगी। अगर स्क्वायर इंसर्ट है तो उसका, ये स्क्वायर वाला ये हिस्सा जो हमें कट करना है, कट जिससे कट करना है, वो भी 12 ही होगा। अगर यहाँ पे 12 है तो ये 12 भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्या क्या साइज का हो सकता है हमारा, हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो हमारा हो सकता है, जैसे L10 है, यहाँ पे L10। L10 टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा, टाइप कौन सी है। जैसे C टाइप है, तो C टाइप का हमारा कैसे होगा, हमारा साइज, हमारा यहाँ पे C टाइप का है हमारा 12, तो इसकी 12 लेंथ होगी, 12 होगा। उसके बाद ये शायद 16 आता है, 16 के बाद फिर 20 आता है। बट ये अगर ऐसे बात करेंगे तो एस शेप का अलग मिलेगा, एस शेप का ये डिजाइन है, ये वाली रो काम करेगी ऐसे। टी वाली है, टी वाली में ये वाला काम करेगा, 6 का, 8 का, 9 का, 11, 13, 16। इसकी सीरीज अलग चलती है। जैसे TNMG आती है, TCMT आती है, तो इनके साइज अलग अलग है। वी टाइप का है, उसके 8, 9 ऐसे नंबर आते हैं, 16 का। WNMG आती है, डब्ल्यू वाली हमारी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15। तो डब्ल्यू वाली इंसर्ट 12 नहीं मिलेगी, 13 या 10 मिलेगी। एस वाली जो इंसर्ट आती है स्क्वायर वाली, वो हमारी 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं मिलेगी, 9 मिलेगी। 9 के बाद फिर 11, 12, 14, 15, 17। इसमें 16 नहीं आता। तो ये क्या है कि स्टैंडर्ड है ये। हम 12 की बात करें तो ये जो कटिंग लेंथ है वो 12 मिलीमीटर है। कोई सी भी इंसेट की बात कर सकते हैं, सब में यही होता है, और जहाँ पे राउंड इंसेट होती है वहां पे डायमीटर होता है। क्लियर है अभी 5 नंबर का। यस सर। ओके, अब 6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर पे क्या बताती है, इंसेट की थिकनेस। जो इंसेट होती है उसकी थिकनेस होती है। बट ये 04 एक नंबर है, 04 आपकी वैल्यू नहीं है। एक टेबल के अंदर ये नंबर दिया हुआ है ये। तो इंसेट के ऊपर T1, 02, 03, T3, 4, 5, 6, 7। तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर है, ISO के नंबर हैं। इस ISO नंबर की डायमेंशन ये होती है। अगर मेरा 04 है तो इसका मतलब 4 मिलीमीटर नहीं है, इसका वैल्यू होएगा 4.76। अगर 05 है तो 5.56 होगा। T3 है तो 3.97 होगा। अगर 03 है तो 3.18 होगा, मतलब 3 मिलीमीटर नहीं होगा उसकी थिकनेस। कहने का मतलब ये क्लियर है ना अभी। यस सर, क्लियर है।
और जैसे सिंबल से जानते हैं इसकी डायमेंशन इतनी होती है, 0.4 का 4.76। तो वर्ल्ड वाइड यही डायमेंशन मिलेगी आपको। जहाँ पे 0.4 इसको वर्नियर से अगर चेक करेंगे थिकनेस उसकी इतनी मिलेगी। अब बता 7 नंबर का, 6 नंबर थिकनेस है, 7 नंबर की बात करते हैं। 7 नंबर है हमारा नोज रेडियस, जो हमारी इंसेट कट करती है उसका नोज रेडियस। नोज रेडियस भी हमारा क्या करता है, सीधे रिप्रेजेंट करता है रेडियस को। बट रेडियस क्या है कि एक्चुअल में ये कॉर्नर रेडियस होता है। तो जैसे यहाँ पे 0.8 लिखा है, इसका मतलब 0.8 होगा। 0.4 है, इसका मतलब 0.4 होगा। मिलीमीटर की अगर बात करें तो 12 अगर लिखा है तो कहाँ पे 1.2 होगा। 16 है तो 1.6 होगा। 20 है तो 2.0 रेडियस होगा। तो यहाँ पे हमारा 0.8 है, जिसका मतलब 0.8 नोज रेडियस है। तो नोज रेडियस 0.4 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है, x0 भी हो सकता है। x0 जहाँ पे होगा वो कहने को x0 होगा, लेकिन उसकी वैल्यू 0.4 होगी, कुछ ना कुछ होगा। शार्प नहीं हो सकता है, कि शार्प टीम कट ही नहीं करेगा कोई। तो ये थे मेरे अभी इसके स्टैंडर्ड आईएसओ के। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको।